ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने सनातन सार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 16 दिन के श्राद्ध की शुरुआत हो रही है और 16 दिन के श्राद्ध में हमारे पूर्वज देवलोक से पृथ्वी पर आते हैं और वो हमारे पूर्वज सबसे पहले हमारे घर में आते हैं और हम सभी अपने पूर्वजों को खुश करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर हमारे पूर्वज हमारे पितरी प्रसन्न होकर जब हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमारे समस्त कष्ट दूर होकर हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होना शुरू हो जाती है और सभी अपने पूर्वजों को खुश करने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो इस 16 दिन के श्राद्ध में कच्चे दूध का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अगर कच्चे दूध का इस तरह से प्रयोग करके आप पूर्वजों को समर्पित करते हैं तो पूर्वज अत्यधिक प्रसन्न होकर घर वालों को अनंत प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। दोस्तों, कच्चे दूध का महत्व जानने से पहले हम श्राद्ध पक्ष की कुछ जरूरी बातें जानते हैं। साल 2023 में पितृ पक्ष या श्राद्ध 29 सितंबर 2023 से शुरू हो रहे हैं और 14 अक्टूबर 2023 को समाप्त होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल पितृ पक्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शुरू होते हैं और कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी सर्व पितृ अमावस्या के दिन समाप्त होते हैं। तो 16 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है। इन 16 तिथियों में ही जब हम पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उनकी मृत्यु तिथि के मुताबिक ही करते हैं, इसलिए पितृ पक्ष केवल 16 दिन के होते हैं, लेकिन कई बार ये 15 दिन के भी होते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर पितृ पक्ष के दौरान पड़ने वाली अश्विन अमावस्या के दिन आप श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं तो आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। वहीं पुराणों में कहा गया है कि देवताओं की पूजा से पहले आपको अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से देवता यानी भगवान भी खुश होते हैं। इसलिए अश्विन अमावस्या के दिन सभी को तर्पण करके अपने पितरों को याद करना चाहिए और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन और दक्षिणा देनी चाहिए। पितृ पक्ष का महत्व क्या है कि हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान हमारे पितर यानी पूर्वज अपने जीवित वंशजों से मिलने के लिए धरती लोक पर आते हैं। उस दौरान हमें अपने पूर्वजों की सेवा करने का मौका मिलता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और हमें उनका आशीर्वाद मिल सके। पितृ पक्ष के दौरान कौन कौन से अनुष्ठान आपको करने चाहिए जिससे आपके पितर प्रसन्न होकर आपको अपार धन दौलत का आशीर्वाद देते हैं? पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह पितरों या पूर्वजों की ओर से परिवार के बड़े बेटे द्वारा किया जाता है। इस अनुष्ठान में पूर्वजों को भोजन, पानी और प्रसाद अर्पित करते हैं। पितृ पक्ष के दौरान तर्पण भी एक अनुष्ठान है जिसमें परिवार का बड़ा बेटा अपने पितरों को जल अर्पित करता है। पितरों को जल अर्पित करने से उनकी प्यास बुझती है और उन्हें हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। पिंडदान में पूर्वजों को चावल या आटे की गोलियां अर्पित की जाती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पितरों की भूख शांत हो जाती है। गया श्राद्ध करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बिहार में गया शहर है जिसको श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कई लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध गया जाकर करते हैं। पितृदोष आपके पूर्वजों की नाराजगी के कारण होता है। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष मजबूत है तो वह पितृ पक्ष के दौरान पितृ पूजा करा सकता है। अब बात करते हैं कि श्राद्ध कैसे करने से पितर या हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहले अपने पितरों की मृत्यु तिथि को जान लें। यदि आप घर पर पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले स्नान आदि करना होगा। इसके बाद आप साफ वस्त्र पहनकर आपको पूरे घर में गंगा
जल छिड़कना होगा। फिर श्राद्ध के लिए आपको सफेद पुष्प, गंगा जल, शहद, दूध और तिल जैसी सामग्री लेनी है। तांबे का लोटा लेना है जिसमें काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालना है। इसके बाद हाथ में कुछ लेकर अंजुली बनाकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराना होगा। इस प्रक्रिया को 11 बार करना होगा। इस दौरान आपको अपने पूर्वजों को याद करते रहना है। वहीं तर्पण अनुष्ठान के दौरान अपने मुख को आप दक्षिण दिशा में रखें। फिर अपने पूर्वजों को दूध से बनी खीर का भोग लगाएं, अर्पण करें, खिलाएं। उसके बाद गाय, कुत्ते, कोए, देवता और चींटी को भी भोजन खिलाना होगा। आखिर में आप विप्रजनों को भोजन कराएं और पितृ पक्ष में आप इन चीजों का दान अवश्य करें, जिससे आपके पितर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। पुराणों के मुताबिक पितृ पक्ष के दौरान गुड़ का दान करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि पूर्वज हमारी दरिद्रता का नाश कर देते हैं, इसलिए गुड़ का दान अवश्य करें। श्राद्ध के दौरान गाय का दान करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष के दौरान गाय के घी का दान करने से घर में कलह कलेश खत्म हो जाता है। पितृपक्ष के दौरान गेहूं और चावल का दान करना चाहिए, क्योंकि इस दान से हमारे सभी रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। श्राद्ध के दौरान सोने का दान करना शुभ रहता है। ऐसा करने से घर का लड़ाई झगड़ा खत्म होकर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। काले तिल का दान पितृपक्ष के दौरान बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितर दोष दूर होता है। बात करते हैं कि घर में अगर आप अपने पूर्वजों की तस्वीर, फोटो लगा रखी है तो उसकी सही दिशा, सही स्थान कौन सा है? वास्तु के अनुसार पितरों की तस्वीर का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा यम की दिशा मानी जाती है। कभी भी स्नान घर के पास पितरों का स्थान ना बनाएं। कभी भी पूर्वजों की तस्वीर को घर के मध्य स्थान पर ना लगाएं। पूजा घर में भगवान की तस्वीरों के बीच पितरों की तस्वीर को नहीं रखना चाहिए। इससे हमारे घर पर वास्तु दोष लगता है। और पितृ पक्ष में आप नित्य प्रतिदिन भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक अवश्य करें, क्योंकि शिवलिंग के अंदर तीनों लोक बसे हुए हैं। देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, तीनों लोकों का वास शिवलिंग में होता है। अगर आप इन 16 दिन के श्राद्ध में नित्य प्रतिदिन कच्चा दूध गाय का अगर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो तीनों लोकों पर वो समर्पित हो जाता है। 16 दिन के श्राद्ध में आप ये कार्य अवश्य करें। आपके पितर आपसे प्रसन्न होकर अवश्य ही आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाएंगे। अवश्य ये काम करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।